हेलो एवरीवन, जीरो रुपीस मार्केटिंग के इस नए लेसन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस लेसन में हम जानेंगे कि फनल मार्केटिंग को कैसे आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन में हमने जाना था कि फनल कैसे काम करती है और इस लेसन में हम जानेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस में फनल मार्केटिंग का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो इसमें से सबसे पहला स्टेप है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से फनल बनानी होगी आपको, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है या फिर कौन से कस्टमर को टारगेट करना है वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा। हमारा दूसरा स्टेज है क्रिएट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस बढ़ाने के दो तरीके हैं। अगर आपकी दुकान नई है तो मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि अगर हम फ्री ट्रैफिक लाने जाएंगे यानी कि बिना मार्केटिंग के ट्रैफिक लाने जाएंगे तो कस्टमर तो आएंगे, पर ज़्यादा कस्टमर बढ़ाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपकी दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपकी कंपटीशन में कोई नहीं है तभी आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे। अगर कंपटीशन वाला मार्केट है तो आपको सबसे पहले थोड़ी तो मार्केटिंग करवानी ही होगी, क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। तभी कस्टमर को पता चलेगा कि कैसे इस शॉप पर भी ये सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपके पास पुराने कस्टमर का मार्केट बेस अवेलेबल है तो उन्हें कोई प्लेटफॉर्म बनाकर एक जगह पर लाइए, कुछ इवेंट क्रिएट कीजिए या फिर शहर में कई जगह पर छोटे छोटे स्टॉल लगाकर या फिर ट्रेड फेयर जैसे होते हैं उसमें स्टॉल लगाकर अपनी मार्केट में और अवेयरनेस बढ़ाइए और नए कस्टमर को टारगेट कीजिए। तीसरा स्टेप है इथिकल ब्राइब, यानी कि उन्हें रिश्वत देना, यानी कि फ्री में कुछ टेस्ट कराना या फिर वैल्यूएबल चीज़ या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जिसमें आपका लॉस भी ना हो और कस्टमर का फ़ायदा भी हो। अब चौथा स्टेज है कैप्चर या कस्टमर डिटेल, यानी कि अवेयरनेस बढ़ाते टाइम जो भी कस्टमर आपके पास आए उनकी डेटा कैप्चर करना। हमारा पांचवा स्टेज है कैंपेन एंड रेगुलर कनेक्शन विद कस्टमर। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से कस्टमर के साथ रेगुलर टाइम पर कनेक्शन बॉन्ड करना है। फेस्टिवल पे या फिर कोई और टाइम पर उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करना है और साथ ही साथ हमारे जो ऑफ़र है या फिर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी बीच बीच में दिखानी है। और अब छठा और आखिरी पॉइंट है सोल्ड योर प्रोडक्ट, यानी कि आपको उस प्रोडक्ट को आखिर में बेचना है। उसके पहले कस्टमर की लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल से ये सारी बातें जानेंगे और समझेंगे कि फनल एक्चुअली में काम कैसे करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी कोई कपड़े की दुकान है। अब हमारा पहला स्टेज ये था कि हमें प्रोडक्ट या सर्विस को डिफाइन करना होगा, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट हमें बेचनी है उनके बारे में डिसीजन लेना है और कौन से कस्टमर को टारगेट करना है उनके बारे में डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना होगा। तो मान लीजिए कि आप अपने पुराने स्टॉक को कस्टमर को देना चाहते हो, और कौन से कस्टमर को, वो है आपके लॉयल कस्टमर और प्रमोटर कस्टमर, और उनके साथ साथ आप नए कस्टमर भी बनाना चाहते हो। तो आपने ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर दी है कि आप अपना पुराना स्टॉक थोड़े मार्जिन में उन कस्टमरों को बेचना चाहते हो जो आपके पास भी आ रहे हैं और नए भी आप जोड़ना चाहते हो। अब हमारा दूसरा स्टेज है मार्केट में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। तो उसके लिए हमारे पास अगर पुराने कस्टमर का डेटाबेस अवेलेबल है तो हम उन्हें मैसेज करके भी ये बात बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास ये इवेंट अवेलेबल है, आप अगर शॉपिंग करना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। और नए कस्टमर लाने के लिए आप मार्केटिंग करवा भी सकते हो, और या फिर अपने पुराने कस्टमर को भी बोल सकते हो कि ये ऑफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए। तो काफ़ी सारे जो आपके लॉयल कस्टमर होंगे और जो प्रमोटर कस्टमर होंगे वो आपकी ऑफ़र को शेयर भी करेंगे और उनके साथ भी आपके नए कस्टमर जुड़ने का चांस भी बढ़ जाएगा। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इथिकल ब्राइब, यानी कि कस्टमर को फ्री में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। यानी कि इस टाइम पर हमारी कपड़े की दुकान है तो हम कपड़े के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जैसे कि स्पेशल ऑफ़र में उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो दिखा सकते हैं, या फिर उनके काम की कुछ चीज़ें बेच सकते हैं, या फिर इन कपड़ों की प्राइस की कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी शॉप में ये प्राइस इतने पर अवेलेबल है और आपकी शॉप में ये कपड़ा इतनी प्राइस पर अवेलेबल है, या फिर जो स्पेशल ऑफ़र में कितना डिस्काउंट मिलने वाला है और इनका कितना फ़ायदा हो सकता है वो भी दिखा सकते हैं। और जो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि कस्टमर को बेनिफिट हो, ऐसी बातें हमें बतानी चाहिए। तो इथिकल ब्राइब में हमें यही करना है कि कस्टमर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो चीज़ें हमें उनको दिखानी है या फिर बतानी है। पर आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते टाइम ये बात का
ध्यान रखिए कि आज हर कोई डीप में कोई पढ़ना नहीं चाहता। आज टाइम सबके पास कम है, तो उन्हें हो सके तो वीडियो फॉर्म में मैसेज कीजिए, और अगर फ़ोटो बनाकर भी भेजे तो उसमें कम से कम वर्ड में उनको ज़्यादा बातें समझ में आ जाए ऐसी वर्डिंग कीजिए। जो हमने कॉपी राइटिंग में सिखाया भी है कि कैसे हम कम वर्ड में भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पर वो काम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करे। तो इस तरह से हमें एडवर्टाइज बनानी होगी, वरना सारे किए पर पानी फिर जाएगा। अब आते हैं 5वें स्टेज के ऊपर, वो है कैंपेनिंग एंड रेगुलर कनेक्शन विद कस्टमर। जैसे कि हमने आगे भी आपको बताया था कि आपको फेस्टिवल के टाइम पर या फिर हर संडे को या फिर कोई स्पेशल टाइम पर कस्टमर के साथ कनेक्शन बॉन्ड करना है और उनके साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाने होंगे। तो आप अगर टाइम टू टाइम उन्हें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते रहोगे, फेस्टिवल पर उनके साथ जुड़े रहोगे, तो वो भी आपके साथ जुड़े रहेगा और आप वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को सही टाइम पर उनके पास पहुंचा पाओगे। तो इसके लिए हमें कस्टमर के साथ जुड़े रहना है। अब बात करते हैं हमारे छठे और आखिरी पॉइंट की। उसमें हमें कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, पर उससे पहले हमें कस्टमर को काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उन 5 स्टेजों में, और उनके साथ रेगुलर कनेक्शन बॉन्ड करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर हमारे साथ तब न जुड़े जब हमारी ऑफ़र ख़त्म होने वाली थी, और काफ़ी टाइम बाद भी जुड़ सकता है, जैसे कि 1-2 महीने बाद भी वो हमारी जो सर्विस है वो यूज़ कर सकता है, या फिर हमारे प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें अपना पैशन को खोना नहीं है और कस्टमर के साथ रेगुलर कनेक्शन बॉन्ड किए रखना है, तभी हम लास्ट टाइम तक कस्टमर को सेल कन्वर्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कस्टमर को डायरेक्ट बड़ी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। हमने अगले लेसन में भी ये बात की थी कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पहले कस्टमर को छोटे प्रोडक्ट ट्राई करवाती है। जैसे कि हमने शैम्पू का एग्जांपल दिया था कि पहले शैम्पू के छोटे छोटे प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि 1-2 रुपये के पाउच निकलते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर को वो बेटर लगेगा तो वो बड़ा प्रोडक्ट भी खरीदेगा। तो इस तरह से हमें प्रीमियम मार्केटिंग करनी है, यानी कि पहले फ्री में कुछ मार्केटिंग, यानी कि फ्री में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। यानी कि अगर शैम्पू की प्रोडक्ट की बात करें तो शैम्पू 1-2 रुपये में तो फ्री में ही कहलाएगा, और उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना। तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे जो शॉपकीपर होते हैं वो कस्टमर को सबसे बड़ी प्रोडक्ट, यानी कि महंगी वाली प्रोडक्ट, यानी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा देते हैं। तब अगर कस्टमर का बजट नहीं होगा तो उनका जो बजट है, उनका जो माइंडसेट है वो बदल जाएगा, तो वो कस्टमर आपसे कहीं और भी शिफ्ट कर सकता है। तो हमें ऐसा करना है कि कस्टमर को पहले छोटी प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई करनी है, उसके बाद ही उन्हें बड़ा सेल करने की ट्राई करनी है। अब हम पहले छोटी छोटी सेलिंग करेंगे, और अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट की वैल्यू सही में नज़र आएगी तो हम उसका ट्रस्ट जीत पाएंगे और वो हमसे बड़ा वाला प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। पर हम अगर पहले से ही बड़ा वाला प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई करेंगे और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलेगा तो वो कस्टमर हमेशा के लिए हमसे छूट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले उनको छोटी प्रोडक्ट सेल करें, उसके बाद बड़ी प्रोडक्ट सेल करने के लिए ट्राई करें और उनके साथ हमेशा जुड़े रहे। तो अभी हमने जाना कि कैसे हम 6 स्टेप में कैसे फनल मार्केटिंग को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद अपने कस्टमर के लिए फनल बनाइए और सोचिए आप कैसे फ्री में अवेयरनेस बना सकते हैं, कैसे उनके साथ पर्सनल कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकते हैं और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। उम्मीद है आपको फनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।